नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक उर्फ बरगद बाबा। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब। मलिक साहब, आपके यहाँ पे शिक्षा पे चर्चा का प्रोग्राम हुआ। काफ़ी सारे गणमान्य लोग आए, बहुत सारी भीड़ थी। तो मकसद क्या था इसका, इस बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखिए चौधरी साहब, अगर आप प्रोग्राम की बात करें तो मेरी माताजी स्वर्गीय वेदवती देवी जी की पहली पुण्यतिथि थी और मेरे मम्मी पिताजी दोनों शिक्षक थे। शिक्षक समाज से आते हैं। अब दोनों हम भी प्रोफेसर है, पति पत्नी। तो माताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर ये प्रोग्राम हमने आयोजित किया। जहाँ तक इसके पर्पज की बात है, पहली तो बात आप इसका शीर्षक जैसा आपने बताया, शिक्षा पे चर्चा। चौधरी साहब, इस देश में हर बिंदु पे आज चर्चा है। आज जाति पे चर्चा है, धर्म पे चर्चा है, संप्रदाय पे चर्चा है, 8 PM पे चर्चा है, चाय पे चर्चा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस देश में है, या मैं कहूं हम भारत माता कि अगर रीढ़ की हड्डी बोले तो वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था है। इस पे कोई चर्चा नहीं। आज शिक्षा व्यवस्था देश में इतने बुरे दौर से गुजरी और हमें ये भी पता कि अगर हमें इस देश को आगे बढ़ाना, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना, तो उसमें केवल और केवल जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो शिक्षा का है। तो आज शिक्षा पे ना तो कोई बात करता और ना कोई चर्चा करता। तो यही केवल एक उद्देश्य है कि देश में शिक्षा पे चर्चा शुरू हो, शिक्षा पे लोग बात करें। इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत ग्रेटर नोएडा की पवित्र धरा से करी और अब इस कार्यक्रम को धीरे धीरे हम जिले दर जिले और फिर प्रदेश दर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में अब केवल और केवल शिक्षा पे चर्चा होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। शिक्षा पे चर्चा तो होगी, अच्छी बात है। शिक्षा पे चर्चा होनी भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पे आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा होती है, लेकिन शिक्षा पे चर्चा नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें। आजकल लोग जो है बीमारियों से ग्रसित हैं, और बीमारियां क्यों ज़्यादा पनप रही हैं? बीमारी पनप रही हैं, अच्छी हवा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा खाने पीने के लिए नहीं है, हर चीज़ में मिलावट है। तो डॉक्टर साहब, अगर उस पर भी अगर थोड़ा सा गौर फरमाया जाए तो बेहतर रहेगा समाज के लिए। नहीं चौधरी साहब, अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। आप तो मुझे बरगद बाबा के रूप में जो है पूरे हिंदुस्तान में आप ही कहीं ना कहीं मुझे फेमस करने वालों में से है। भाई एक बात बताओ, मैं तो पर्यावरण की हमेशा बात कर रहा और पिछले 15 साल से मैं तो पर्यावरण को लेकर काम कर रहा, बरगद के पेड़ लगा रहा और लोगों को ये बात समझा रहा कि इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ी, पीने के लिए पानी नहीं छोड़ा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर इस देश को आगे बढ़ाना, भाई शिक्षा पे चर्चा तो करनी पड़ेगी, लेकिन हमें जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए भी काम करना पड़ेगा। सभी को इसमें सहभागी जो है सहभागिता अपनी देनी पड़ेगी। और खास तौर से जो देश के जागरूक लोग हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा कि अगर आप जागरूक लोग हैं तो भाई इन बिंदु पर आप खामोश क्यों है? आप देखो चौधरी साहब, आप हर बीमारी के सबसे ज्यादा बीमार लोग आज जो है हिंदुस्तान के अंदर है। आप कैंसर की बात करो, आप हाइपरटेंशन की बात करो, आप डायबिटीज की बात करो। इनफैक्ट हिंदुस्तान के अंदर चौधरी साहब आप ये डाटा भी देखो कि जितने बच्चे अभी फिलहाल हिंदुस्तान में पैदा हो रहे, उनमें से कितने % बच्चे ऐसे हैं जो बीमारी लेकर पैदा हो रहे। अब उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हवा और पानी। अब मुझे एक बात बताओ, देश के नेता और खास तौर से कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगती है, क्योंकि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम मैं बार बार अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं कि देश के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। अरे जब इस देश में पैदा होते ही बच्चे बीमार होने लगे, और अगर मैं आपको डाटा दूं तो आज 10 में से 6 बच्चे ऐसे पैदा हो रहे जो जैसे ही पैदा हुए उनका कोई ना कोई बीमारी है। कैसा काम चलेगा भाई? कैसे ये देश आगे बढ़ेगा? किस तरीके से आप देशों का देश के लोगों का बेवकूफ बना रहे? खास तौर से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को समझे। और मैं तो कह रहा, शिक्षा पे चर्चा के साथ साथ पर्यावरण पे भी चर्चा हो, स्वास्थ्य पे भी चर्चा हो, बढ़ती जनसंख्या पे भी चर्चा हो, बेरोजगारी पे भी चर्चा हो, किसानों पे भी चर्चा हो, और जो चर्चा हो रही जाति की, धर्म की, संप्रदाय की, अरे ये देश में दंगे कराते हैं, इसके बाद में फिर जो है उस पर जो है चर्चा करते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, और केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम की बात करें। डॉक्टर कुलदीप मलिक से आप बात करो कि किस तरीके से लोगों का बेवकूफ बनाया जा रहा, और इसमें अगर फायदा हो रहा तो वो केवल और केवल नेताओं का फायदा हो रहा। यहां मैं एक राजनीतिक दल की बात नहीं करता, मैं तो सबकी बात कर रहा। तो नेताओं का तो फायदा हो रहा और आम जनता इसमें बुरी तरीके से पिस रही, और देश का कितना नुकसान है ये तो शायद आने वाला समय बताएगा। अभी तो लोग बस मस्त है, मस्त है।
और मैं क्या बताऊं। मस्त हैं अभी तो लोग, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि नुकसान बहुत बड़ा है। अभी कल ही की बात है, कानपुर में फर्जी देसी घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 15 तरह के ब्रांडेड घी बना रहे थे। रिफाइंड बरामद हुआ है, वनस्पति घी बरामद हुआ और यूरिया बरामद हुआ है। अगर ये कार्य पता ना कितने दिनों से ये कार्य चल रहा होगा, ये मिक्सिंग का खेल चल रहा होगा, अब आके भंडाफोड़ हुआ है। और पता नहीं ऐसी कितनी और जगह ऐसी फैक्ट्री चल रही होंगी जो इस तरीके का गोरख धंधा कर रहे हैं। क्या कहेंगे? चौधरी साहब, आप तो कानपुर की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा आप जितने भी उत्तर प्रदेश सहित, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा। और आप हर एक खाद्य पदार्थ को ले लो, आप तो घी की बात कर रहे, हम जो भी खाते हैं कोई भी खाद्य पदार्थ आज शुद्ध नहीं। और मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, इस लोकतंत्र के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है, संसद की मैं बात कर रहा, संसद के अंदर एक सांसद ने एक क्वेश्चन उठा आपसे कई साल पहले, और उन सांसद ने संसद के अंदर यह कहा कि इस देश में 67% यानी कि 67% जो दूध है वो नकली बिक रहा आज के टाइम में मार्केट में। और दूध से ही बने सारे के सारे डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट है। आप मिठाई की बात करो, आप दही की बात करो, आप पनीर की बात करो, हैं जिन्हें खा के हम बलवान बनना चाह रहे। जब 67% दूध नकली है और देश के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद में यह बात कोई सांसद उठा रहा और इस पे कोई चर्चा नहीं होती। इनफैक्ट ये सबको पता कि गोरख धंधा ये कैसे चल रहा, किसके अंडर में चल रहा। आप किसी की जांच करा लो। एक बात बताओ भाई, ये तो जनता को लूट रहे, ये स्वास्थ्य के मामले में भी, अभी हम स्वास्थ्य की बात कर रहे, स्वास्थ्य के मामले में भी जनता को लूट रहे, मिलावट करने वाले भी यही। और फिर लोग बीमार होंगे, कहां जाएंगे? फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल्स में, अस्पताल में। अस्पताल किसके? अस्पताल नेताओं के। तो वहां जाके भी लूटेंगे। तो हर तरीके से आम पब्लिक का तो लूटना ही लूटना है, इसके सिवाय कहीं नहीं पब्लिक बस की जा रही। लेकिन पब्लिक के आंखों पे ऐसा हरा चश्मा चढ़ रहा, ऐसा हरा चश्मा चढ़ रहा कि कोई मुद्दों की बात करता ही नहीं। अब देखो, हम शिक्षा पे चर्चा की बात कर रहे हैं, शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं करता। हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कोई स्वास्थ्य पे बात नहीं करता। हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, कोई पर्यावरण पे बात नहीं करता। और भाई खास तौर से देखो, बुरा ना मानियो, आप मीडिया से है, ये मीडिया वाले भी इतना मतलब अंधापन हो रहा कि मीडिया भी कहीं चर्चा नहीं करता। अब आप ही गवाह है कि ग्रेटर नोएडा में किस तरीके से हमने जो है कार्यक्रम की शुरुआत करी, लेकिन क्या हुआ? ढाक के 3 पात। कौन सा नेशनल टीवी चैनल वहां पे पहुंच गया? किसने बात कर ली? मैं सबको अप्रोच कर रहा कि भाई आप अगर अलग अलग बिंदु पे आप चर्चा कर सकते हो। अभी संभल में दंगा हुआ, गलत हुआ, होना नहीं चाहिए। जिसने दंगा करा, जो दोषी है उसे सजा दो और भविष्य में ऐसे दंगे कहीं ना हो। आप ऐसा कुछ काम करो, लेकिन बस संभल ठा रखा। अरे भाई कैसा काम चलेगा? किस तरीके से ये देश आगे बढ़ेगा? हमारे सपने हैं कि हम इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे। जब तक आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे और आप असली मुद्दों की जब तक बात नहीं करेंगे, भले ही वो राजनीति में बात हो, वो मीडिया में बात हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। मलिक साहब, अब आप मलिक साहब एक बात बताइए कि खाने के लिए दूषित पेय पदार्थ हैं, खाने के लिए दूषित अनाज है, सब्जियां दूषित हैं, हवा दूषित है, राजनीति कैसी है उसमें कहने की शायद ज़रूरत ही नहीं है, शिक्षा की कोई बात नहीं करता। बात किसकी होती है? बात होती है मस्जिद की जड़ में मंदिर खोजे जा रहे हैं और चर्चा उसकी होती है। मीडिया सिर्फ उसी गुणगान में लगा रहता है। तो इस तरीके से ये सब कुछ खाने पीने के बाद और ऐसी शिक्षा ग्रहण करने के बाद विश्व गुरु भारत बन पाएगा? नहीं चौधरी साहब, ये तो हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को जो है सोचना पड़ेगा। और अब जहां तक आप मेरा जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई मैं तो पहले ही कह रहा, अरे विश्व गुरु तो गुरु, ये तो जिस देश में गुरु का इतना बुरा हाल कर दिया हो। चौधरी साहब, मैं अलग अलग मंचों से इस बात को कह रहा कि अगर इस देश को विश्वगुरु बनाना तो उसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। ये मैं स्लोगन दे रखा। इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। भाई गुरु, अगर इस देश को विश्वगुरु बनाना तो उसमें तो शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा रोल। आप देखो, जब हम विश्वगुरु थे चौधरी साहब, इस देश में तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। और गर्व है हमें ये कहने में कि अगर विश्वविद्यालय सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले कहीं बने तो वो हिंदुस्तान में बने। हिंदुस्तान के अंदर बाहर विदेशों से लोग जो है शिक्षा ग्रहण करते थे, लाइनें लगती थी। हमने पूरे विश्व को जो है ज्ञान दिया। आज हमारे बच्चे
विदेशों में पढ़ना पसंद कर रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि आज अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ने वाले पहले चाइना थे, लेकिन अब हिंदुस्तानी बच्चे, और जितना हमारा शिक्षा का बजट नहीं उससे ज्यादा हमारे बच्चे बाहर जो है पढ़ाई में जो है पैसा खर्च कर रहे हैं। और वे बच्चे किसके? वे हमारे आपके बच्चे थोड़ा ही है, वे तो अमीरों के बच्चे हैं, वे तो नेताओं के बच्चे हैं, वे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे। यानी कि ये तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे बाहर, इनको तो बाहर की शिक्षा व्यवस्था पसंद आ रही। हमारी शिक्षा व्यवस्था को करेंगे चौपट, और हमारे सामने ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, हम जय सिया राम और अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। भाई ये चलने वाला नहीं। और मैं बताऊं, देश में जागरूक लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हम भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जो कार्यक्रम अभी 25 तारीख को माता जी की पुण्यतिथि हुआ, वह उस कार्यक्रम में जिस तरीके से लोगों ने डॉक्टर कुलदीप मलिक का साथ दिया और जैसे वहां पे जन सैलाब उमड़ा, भाई मेरा तो हृदय गदगद है। अब ये कार्यक्रम की चेन धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में बढ़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की जनता अब शिक्षा पर चर्चा की बात करेगी, पर्यावरण पर चर्चा की बात करेगी, स्वास्थ्य पर चर्चा की बात करेगी, बेरोजगारी पर चर्चा की बात करेगी। और ये जो बेफालतू की चर्चाएं देश में हो रही, जाति धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद, ये चर्चाएं धीरे धीरे अब देश में समाप्त होगी। बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं मलिक साहब आपके साथ कि आप बेहतर कार्य कर रहे हैं और बेहतर कार्य इस तरीके से करते रहें। और जो भी हो सकता है, हम जितनी भी कवरेज कर सकते हैं इतनी कवरेज करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, थैंक यू।